ये देखें, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइंडिंग डेल्टा अलजेब्रिकली। अच्छा, डेल्टा को फाइंड करना है हमने अलजेब्रिकली मेथड से। तो यहाँ देखें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है एम एक्स, एम की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव में है, और एल की वैल्यू दी गई है 3 एम, एक्स नॉट की वैल्यू दी गई है 3, और एप्सिलॉन की वैल्यू दी गई है सी। सी पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ लिखता हूँ कि सोल्यूशन। तो स्टेप 1 करते हैं, हमने फाइंड करनी है डेल्टा की वैल्यू। तो डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टेप 1 में हमारे पास फार्मूला होता है, कोई जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है वो एफ एक्स माइनस एल है, और एब्सोल्यूट वैल्यू में है लेस देन है हमारे पास एप्सिलॉन के। अच्छा, उसके बाद देखें, यहाँ हमने क्या करना है कि वैल्यू उसको पुट करना है। तो मैं वैल्यू उसको पुट करता हूँ। देखें, एफ ऑफ एस की वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है एम एक्स, तो यहाँ एम एक्स पुट कर देते हैं, और ये माइनस एल की वैल्यू देखें 3 एम गिवन है, तो 3 एम पुट कर देते हैं, और ये मॉड साइन में लेस देन। देखें, एप्सिलॉन की वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है सी, सी पॉजिटिव है, तो सी पुट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला होता है कि अगर आप गौर से देखते हैं, जो किसी भी वेरिएबल का अगर मॉड साइन हो और वो लेस देन हो किसी भी कांस्टेंट के, तो बेसिकली इक्वल होता है हमारे पास। ये देखें, इक्वल है हमारे पास माइनस कांस्टेंट लेस देन वेरिएबल लेस देन पॉजिटिव कांस्टेंट के, यानी कि एक रियल लाइन में ये वाला हिस्सा जो है, यानी कि लेफ्ट हैंड वाला हिस्सा माइनस में होता है, और एक रियल लाइन में राइट हैंड वाला हिस्सा पॉजिटिव में होता है। तो ये पॉजिटिव ए है और ये माइनस ए है। तो सेम अब हमने यहाँ ये फार्मूला यहाँ यूज़ करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस सी लेस देन एम एक्स माइनस 3 एम, और ये लेस देन पॉजिटिव सी। उसके बाद देखिए, मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ वैल्यू चाहिए मुझे एक्स की, माइनस 3 एम नहीं चाहिए। तो माइनस 3 एम को रिमूव करने के लिए हर तरफ पॉजिटिव 3 एम ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ ऐड करते हैं पॉजिटिव 3 एम, और ये माइनस सी वैसे लिखें लेस देन एम एक्स, क्योंकि माइनस 3 एम और पॉजिटिव 3 एम कैंसिल आउट हो जाएंगे, और लेस देन अब यहाँ मुझे ऐड करना है 3 एम, तो 3 एम और ये प्लस सी है, इसे वैसे लिख देता हूँ। अब देखें, अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये m की वैल्यू ना हो, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि m की वैल्यू को कॉमन ले लेता हूँ। तो m की वैल्यू कॉमन लें तो अंदर मेरे पास बचेगा 3 माइनस सी ओवर m, और ये लेस देन है हमारे पास एम एक्स लेस देन। यहाँ से भी m को मैं कॉमन लेता हूँ, m को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा 3 प्लस सी ओवर m के। अब इक्वेशन को m पर हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। जब हम m पर इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो m से रिमूव हो जाएगा, m कट जाएगा, तो 3 माइनस सी ओवर m लेस देन, या m कट जाएगा, x लेस देन m से m कैंसिल, यानी कि 3 प्लस सी ओवर m इसका आंसर बनेगा। तो अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम करते हैं स्टेप 2। ये था हमारे पास स्टेप 1, अब स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में हमारे पास फार्मूला होता है x माइनस एक्स नॉट मॉड साइन में होता है लेस देन होता है हमारे पास डेल्टा के, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है जी। तो अब अगर आप गौर से देखते हैं तो एक्स नॉट की वैल्यू क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है 3, तो 3 पुट कर देते हैं, और ये लेस देन है हमारे पास डेल्टा के। एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ करना है, यानी कि इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस 3 लेस देन पॉजिटिव डेल्टा के। अब क्या करना है कि हर तरफ मुझे पॉजिटिव 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये माइनस डेल्टा प्लस 3 लेस देन एक्स, माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये डेल्टा प्लस 3। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करें। तो कंपेयर करने के बाद देखें, ये माइनस डेल्टा प्लस 3 बेसिकली इक्वल होगा 3 माइनस सी ओवर एम के। तो माइनस डेल्टा प्लस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस सी ओवर एम के इक्वल होगा, और यहाँ से देखें डेल्टा प्लस 3 बेसिकली इक्वल होगा, डेल्टा प्लस 3 इक्वल होगा 3 प्लस सी ओवर एम के। तो यहाँ से देखें 3 से 3 कैंसिल होता है, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू सी ओवर एम हासिल होगी। तो देखें, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू हमारे पास बनेगी सी ओवर एम, और यहाँ से भी डेल्टा की वैल्यू हमारे पास बनेगी सी ओवर एम। तो देखें दोनों सेम है, तो इसी वजह से मैं यहाँ लिखता हूँ कि इन अदर केस, किसी एक केस में हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू है वो इक्वल है सी ओवर एम के। तो ये हमारे पास आंसर है। और यहाँ से आप अगर गौर से देखते हैं तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उसने कहा था कि डेल्टा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यह डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है। और ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 28 की तरह बिल्कुल सेम है। तो हमने यहाँ क्या करना है कि देखें, डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है अलजेब्रिकली मेथड से। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि स्टेप 1। तो एक बार देखते चलें कि देखें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है एम एक्स प्लस बी, एम यहाँ हमारे पास पॉजिटिव में है, एल की वैल्यू दी गई है एम ओवर 2 प्लस बी, एक्स नॉट की वैल्यू 1 ओवर 2 है, और एप्सिलॉन की वैल्यू सी जो कि पॉजिटिव में है। तो यहाँ स्टेप 1 करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हमारे पास फार्मूला होता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल, और ये मॉड साइन में होता है लेस देन होता है हमारे पास एप्सिलॉन की। ये फार्मूला क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है, आप देख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर दी गई है एम एक्स प्लस बी, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ कि एम एक्स प्लस बी, और ये माइनस देखें एल की वैल्यू गिवन है एम ओवर 2 प्लस बी। ये देखिए, ये हमारे पास बी की एल की वैल्यू गिवन थी, और ये मॉड साइन में है, और ये लेस देन है हमारे पास। देखें एप्सिलॉन की वैल्यू देखिए हमारे पास गिवन है सी के, तो ये मैं सी पुट कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद देखें, यहाँ इसे मैं लिख सकते हैं कि एम एक्स प्लस बी, और ये माइनस एम ओवर 2 की ब्रैकेट खोल देते हैं, और ये माइनस पॉजिटिव माइनस बी हो गया, और ये मॉड साइन में है गिवन वैल्यू, और ये सी हो गया। उसके बाद देखें, ये पॉजिटिव बी और ये माइनस बी। उसके बाद देखें, यहाँ हमारे पास जो वैल्यू हासिल होगी वो एम एक्स माइनस एम ओवर 2
और ये मॉड साइन में लेस देन है हमारे पास सी के। अच्छा, अब एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ करें तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि देखिए इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, मैंने सी लेस देन एम एक्स माइनस एम ओवर टू लेस दैन पॉजिटिव सी के। अब हर तरह मुझे माइनस एम ओवर टू है, ये माइनस एम ओवर टू को खत्म करने के लिए हर तरह मुझे पॉजिटिव एम ओवर टू ऐड करना पड़ेगा। तो ये एम ओवर टू लिखते हैं, एम ओवर टू हो गया, और ये माइनस सी गिवन है लेस दैन एम एक्स माइनस एम ओवर टू, और पॉजिटिव एम ओवर टू कैंसिल हो गया और ये एम ओवर टू प्लस सी हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ से मुझे m की वैल्यू कॉमन चाहिए, तो मैं कॉमन निकालता हूँ। m की वैल्यू जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर 1 ओवर 2 माइनस c बचेगा, यानी कि c ओवर m। क्योंकि देखिए अब हम m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास m ओवर 2 माइनस c बनेगा, और ये लेस दैन एम एक्स लेस दैन, यहाँ से m की वैल्यू कॉमन निकालें तो अंदर 1 ओवर 2 प्लस c ओवर m हासिल होगा। तो अब अगर गौर से देखते हैं तो इक्वेशन को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा m पर। जब इक्वेशन को m पर डिवाइड करेंगे तो m से m कैंसिल होगा, तो आंसर बनेगा 1 ओवर 2 माइनस सी ओवर m लेस दैन, यहाँ x की वैल्यू हासिल होगी और यहाँ 1 ओवर 2 प्लस सी ओवर m हासिल होगा। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, हमारे पास यहाँ हासिल होगी। अब हम स्टेप 2 करते हैं कि स्टेप टू में हमारे पास फार्मूला होता है कि देखें x माइनस एक्स नॉट मॉड साइन में होता है और लेस दैन होता है हमारे पास डेल्टा के, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू तो हमने हासिल करनी है। तो x माइनस, देखिए एक्स नॉट की वैल्यू क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है, अगर गौर से देखते हैं तो वो 1 ओवर 2 गिवन दी गई है। तो देखें लेस दैन डेल्टा को अब हम इससे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला होता है कि देखिए मैं इसे लिखता हूँ माइनस डेल्टा लेस दैन एक्स माइनस 1 ओवर 2 लेस दैन पॉजिटिव डेल्टा के। अब माइनस 1 ओवर 2 को खत्म करने के लिए हर तरफ पॉजिटिव 1 ओवर 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि माइनस डेल्टा प्लस 1 ओवर 2 लेस दैन एक्स, ये माइनस 1 ओवर 2 पॉजिटिव 1 ओवर 2 कैंसिल आउट हो गया, और लेस दैन डेल्टा प्लस 1 ओवर 2। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब यहाँ से देखें तो एक्स की वैल्यू अकेली है और यहाँ से भी देखें तो एक्स की वैल्यू अकेली है। अब हमने इन दोनों का आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ कि कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंपेयर कर देते हैं। डेल्टा प्लस 1 ओवर 2 की वैल्यू इक्वल होगी 1 ओवर 2 माइनस सी ओवर एम के। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ कि देखें माइनस डेल्टा प्लस 1 ओवर 2 इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 माइनस सी ओवर एम के। और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू देखें, डेल्टा प्लस 1 ओवर 2 इक्वल होगा डेल्टा प्लस 1 ओवर 2 इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस सी ओवर एम। तो 1 ओवर 2 प्लस सी ओवर एम के इक्वल हो गया। तो यहाँ से देखें 1 ओवर 2 से 1 ओवर 2 कैंसिल आउट होते हैं, तो यहाँ से जो डेल्टा की वैल्यू हासिल होगी वो सी ओवर एम, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और डेल्टा की वैल्यू यहाँ से भी सी ओवर एम हासिल होगी। तो अब अगर आप गौर से देते हैं तो दोनों में डेल्टा की वैल्यू सेम है। डेल्टा की वैल्यू सेम हो तो लिखा जाता है कि इन अदर केस, तो किसी भी एक हालत में हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू हासिल होगी वो सी ओवर एम हासिल होगी। तो ये हमारे पास आंसर है, क्योंकि अब अगर आप गौर से देते हैं तो डेल्टा की वैल्यू जो है उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा था कि पॉजिटिव होनी चाहिए और 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो डेल्टा की वैल्यू सी ओवर एम है, एक तो पॉजिटिव में है। ये देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 30 है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है एम एक्स प्लस बी के। एम यहाँ पर पॉजिटिव में है और एल की वैल्यू एम प्लस बी है, एक्स नॉट की वैल्यू 1 है और एप्सिलॉन की वैल्यू 0.05 है जो कि पॉजिटिव में है। अच्छा, उसके बाद देखें इसमें हमने करना ये है कि हम डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ लिखना होगा स्टेप 1। स्टेप 1 में हमारे पास फार्मूला होता है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल, और ये मॉड साइन में यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू में है, और ये लेस देन होता है एप्सिलॉन के। तो देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पुट करें, तो देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एम एक्स प्लस बी के, और माइनस एल की वैल्यू गिवन है देखिए एम प्लस बी, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ एम प्लस बी के, और ये मॉड साइन है और ये लेस देन देखें एप्सिलॉन की वैल्यू भी गिवन है 0.05, तो ये 0.05 मैं पुट कर देता हूँ। तो उसके बाद देखें अब हमने करना यूँ है कि इसे मैंने उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एम एक्स प्लस बी माइनस एम माइनस बी के, और ये मॉड साइन में लेस देन 0.05 के। तो आगे देख मेरे पास पॉजिटिव भी है और ये माइनस भी है, कैंसिल आउट हो गया, और ये एम एक्स माइनस एम मॉड साइन में लेस देन है 0.05 के। अब यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ करें कि इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि माइनस 0.05 लेस देन एम एक्स माइनस एम, एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म, और ये पॉजिटिव 0.05। तो अब अगर आप गौर से देते हैं तो मैं कहता हूँ कि हमें पास जो वैल्यू चाहिए वो एक्स की चाहिए, तो माइनस एम ना हो, तो माइनस एम को यहाँ पर इस तरफ लिखेंगे तो पॉजिटिव होगा, या माइनस एम के साथ इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ कि पॉजिटिव एम ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो माइनस 0.05 है तो मैं इसे लिखूँगा माइनस 0.05 प्लस एम, यानी कि प्लस एम ऐड कर दिया, और यहाँ एम एक्स माइनस एम और प्लस एम कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर 0.05 प्लस एम हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि m माइनस 0.05 लेस दैन एम एक्स लेस दैन एम प्लस 0.05। अब मुझे क्या करना है कि m को कॉमन लेना है, तो यहाँ से मैं m को कॉमन लेता हूँ, क्योंकि देखिए अब मैं m को कॉमन क्यों ले रहा हूँ, इसी वजह से ले रहा हूँ ताकि यहाँ पर मेरे पास जो m है वो कैंसिल आउट हो जाए, जस्ट x रह जाए। तो क्योंकि कैंसिल आउट तब होगा जब हम m पर डिवाइड करेंगे इक्वेशन को। तो यहाँ से देखिए m को जब मैं कॉमन लूँगा तो 1 माइनस 0.05 ओवर m, क्योंकि m को अगेन जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये इक्वेशन हासिल होगी हमारे पास। उसके बाद लेस दैन एम एक्स दी गई, लेस दैन यहाँ से भी m को कॉमन लें, अंदर 1 प्लस 0.05 ओवर m हासिल होगा।
अच्छा, उसके बाद देखिए अब इक्वेशन को मैं m पर इजीली डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए m को कॉमन लिया था कि ताकि यहाँ पर जो m है वो ख़त्म हो सके। उसके बाद देखें 1 माइनस 0.05 ओवर m लेस दैन x लेस दैन 1 प्लस 0.05 ओवर m के। अब ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे इसे। अच्छा, उसके बाद देखिए अब स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में हमारे पास फार्मूला होता है जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में भी गिवन है, x माइनस एक्स नॉट मॉड साइन यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू में, और ये इक्वल डेल्टा के लेस दैन डेल्टा के। अच्छा, अब अगर हम गौर से देखते हैं तो एक्स नॉट की वैल्यू क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है वो 1 है, तो यहाँ 1 पुट कर देते हैं लेस दैन है डेल्टा के। तो देखें अब हमें कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि माइनस डेल्टा लेस दैन एक्स माइनस 1 लेस दैन पॉजिटिव डेल्टा के। अब मैं कहता हूँ कि माइनस 1 ना हो मेरे पास, माइनस 1 को खत्म करने के लिए हर मुझे पॉजिटिव 1 ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस डेल्टा प्लस 1 लेस दैन एक्स माइनस 1 पॉजिटिव 1 कैंसिल आउट हो गया, और ये डेल्टा प्लस 1 इक्वेशन नंबर ये मेरे पास 2 इक्वेशन नंबर 1 और 2 का आपस में कंपेयर कर दें। तो इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड में जो वैल्यू है वो मैं लिखता हूँ कि कंपेयर 1 एंड 2 का बस में कंपेयर कर देते हैं। तो देखें यहाँ से माइनस डेल्टा प्लस 1 इक्वल होगा माइनस डेल्टा प्लस 1 इक्वल होगा इक्वेशन नंबर 1 के एक्स के लेफ्ट हैंड पर की तरफ जो इक्वेशन है, जो वैल्यू लिखी है 1 माइनस 0.05 ओवर m है। तो और इस तरफ देखें तो x के राइट हैंड में जो वैल्यू है वो डेल्टा प्लस 1 इक्वल होगी इक्वेशन नंबर 1 के x के राइट हैंड की वैल्यू की तरफ, तो 1 प्लस 0.05 ओवर m के। तो यहाँ से देखें तो माइनस डेल्टा, अब देखें यहाँ से हमारे पास 1 से 1 कैंसिल होता है, तो डेल्टा की वैल्यू बनेगी 0.05 ओवर m के, और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू बनेगी हमारे पास 0.05 ओवर m के, क्योंकि ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब जब दोनों की एक ही वैल्यू हासिल हो जाए तो लिखा जाता है कि इन आइदर केस किसी एक हालत में हमारे पास यानी कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो इक्वल होती है 0.05 ओवर m के। तो यहाँ से अब अगर गौर से देते हैं तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने कहा था कि डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव है।